दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल एक सोच। दोस्तों, जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ वो चंडीगढ़ के रेजिडेंट्स, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में कोई शेयर होल्डिंग है, को ओनरशिप है, उनके बारे में बना रहा हूँ। बिकॉज वो ऐसे हालात में फंसे हुए हैं जिसमें ना तो वो जी सकते हैं ना वो मर सकते हैं। हुआ ऐसे कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने, आप सब लोगों को पता है, एक नोटिफिकेशन इशू किया था 9 फरवरी 2023 को, जिसके नीचे उन्होंने टोटल बैन लगा दिया है फ्रॉम सेलिंग और ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी ऑन द आउटसाइड द फैमिली। आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, आपका अपना शेयर है, यू वॉन्ट टू सेल इट, यू कांट इवन विल इट, यू कांट इवन गिफ्ट इट, यू कांट इवन मॉर्गेज इट। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारी संस्कृति में या हमारे सेटअप में आदमी मकान कैसे बनाता है, बहुत ही मुश्किलातों से अपना पेट काट के, लाइफ टाइम सेविंग इन्वेस्ट करके वो मकान या उसका हिस्सा, उसकी ओनरशिप प्राप्त करता है। उसको ये होता है कि जब कभी ज़रूरत पड़ेगी, एक तो रूफ टू दी हेड हो गई, और जब कभी ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ऐसी सिचुएशन होती है जब बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है इंसान को, तो उन सच सिचुएशंस वो उस मकान का कोई हिस्सा या टोटल मकान या जो भी उसके पास है वो बेच के वो उस सिचुएशंस को मीट आउट कर सकेगा। बहुत से आपको ऐसे केसेस मिलेंगे जो उम्र दराज हो गए हैं, जिनकी उम्र अब 65, 70, 75 साल की हो गई है। यू सी, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दे हैड परचेज द प्रॉपर्टी, दे हैड इन्वेस्टेड द मनी। जितना जिसका तौफीक थी, जिसको कोई 20% शेयर ले सकता था प्रॉपर्टी में, कोई 50% ले सकता था, किसी को वो प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस आई थी, वो इनहेरिटेंस में उसको 20% मिला, 30% मिला, 25% मिला, 10% मिला, वॉट एवर जो उसको प्राप्ति हुई, ठीक है ना। वो अब दे आर फेसिंग सच सिचुएशंस वेयर उनको पैसे की ज़रूरत है, वो उस पैसे को प्रॉपर्टी को बेचे बिना वो पैसा उनको प्राप्त नहीं हो सकता। और वो प्रॉपर्टी ये तो है नहीं कि घर में बिकेगी, इट हैज़ टू बी इन द ओपन मार्केट, यू कांट गेट द मनी अदरवाइज। माई ब्रदर और माई सिस्टर मे नॉट रिक्वायर द फंड्स, और द को ओनर और द को शेयरर, he may not like to buy my share or may not have the funds. Even if he is inclined to, he may not have funds to buy it. So I must be allowed, और कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को बाहर बेच सकूं, उसको उसकी प्राप्ति कर सकूं। मेरे को कैंसर हो सकता है, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को रीनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मैंने बच्चों को सेटल करना है, मैंने उनकी शादियां करनी है, मेरी डॉटर्स अनमैरिड हैं, तो ये मैं कहाँ से करूँगा? किस सेटअप में, किस लॉ में ऐसी प्रोहिबिशन लगाई जा सकती है कि आप अपने हालात के मुताबिक अपनी प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते? ये तो बड़ा ताज्जुब की बात है। नाउ कमिंग टू द लीगल एस्पेक्ट ऑफ इट, ऐसे है जी कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का कहना ये है कि हमने ये नोटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट 10/1/2023 को दी थी, उसके बेसिस पे ये हमने फैसला लिया। भाई वो जजमेंट मैंने भी पढ़ी है। आफ्टर गिव मी सम अलाउंस ऑफ 46 ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडिंग, मेरे को तो नहीं समझ आया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहाँ लिखा है कि आप शेयर नहीं बेच सकते, आप शेयर नहीं खरीद सकते, कहीं नहीं लिखा। बट नहीं, हम नहीं मानेंगे, बिकॉज देर आर लॉट मेनी अदर एक्सटेंडियस कंसिडरेशंस। तो उसको चैलेंज किया गया बाय वे ऑफ रिट पिटिशंस, और
हमारे जज साहब बयान यानी कि हाई कोर्ट ने भी ये कह दिया कि सुप्रीम जो ये नोटिफिकेशन है जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने इशू की है, दैट इज इन लाइन विद द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. This is something very strange. Well, it is a legal matter. It's a verdict of the court. Nobody can comment on that. Of course, we have remedies to approach the higher court, that is the Supreme Court of India. We have multiple remedies before the Supreme Court. One, we can file an SLP against this order of the High Court, which says that the notice dated 9th February 2023, whereby prohibition has been put against the sale and transfer of property outside the family, is in line with the Supreme Court judgment. One, SLP could be filed. Two, those who had not filed the writ petitions here, they can straightway approach the Supreme Court under Article 32 by filing a writ, because going to the High Court would mean meeting the same fate. We take the matter to the Supreme Court by way of writ petition. We have a legal right, constitutional right. We file it there and apprise the court as to what are the drawbacks of the notification, how it is impacting all citizens, or at least the residents having shares in the residential property. And the third remedy is to file a review under Article 137 of the Constitution of India. Apart from other legal planks on which the petitions could be moved, is that it takes away my right to life and liberty. You see, life and liberty does not mean that I just am breathing and living. That is not living. Living is living gracefully, without any fear. मैं नहीं कह रहा, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से जिन्होंने ये होल्ड किया है टाइम एंड अगेन, राइट. ए पर्सन हु इज इन अंडर द कांस्टेंट फियर ऑफ डेट और अदर सच थिंग्स कि बेटी की शादी करनी, पैसा कहाँ से आएगा, मैं अपने कैंसर का इलाज कैसे करवाऊंगा, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता. तो गवर्नमेंट ने विदाउट इसको अप्रिशिएट किए हुए एक ऐसा फंदा रेजिडेंट्स के गले में लगा दिया है जिससे बचना एक ही तरीका है. या तो हम सुप्रीम कोर्ट में जो मैंने 3 रेमेडीज कही हैं उसके लिए वर्क करें, और वी अप्रोच द पावर्स इन द कैबिनेट ऑफ द पार्लियामेंट और इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो ये कर सकते हैं. नोटिफिकेशन कैन बी चेंज एनी टाइम. रोज गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन करती है, विड्रॉ करती है, मॉडिफाई करती है, नोटिफाई करती है. ऐसी कोई बात नहीं है. सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट की समझ में आना चाहिए कि ये हुआ क्या है. सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा था, बेसिकली इट वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी विच आर थ्रोन ऑन द वे टू द चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स रेजिडेंट्स, कि यदि आप अपार्टमेंटलाइजेशन करना चाहते हो चंडीगढ़ में, यदि आप अपार्टमेंट्स बनाना चाहते हो, ये उसका अलाउ करना चाहते हो, पॉलिसी बनाना चाहते हो, तो 164 सेक्शन में जजमेंट का 164 पैरा ये कहता है कि जी आप जो आपकी हेरिटेज कमेटी है उससे रीडेंसिफिकेशन के बारे में बात करो. जो रूल 14 एंड 17 है जो इस चीज़ को गवर्न करते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है डिवाइड नहीं हो सकती, बाइफरकेट नहीं हो सकती, उनको अमेंड करो. एंड जो 2031 का इन्होंने वो मॉडल बनाया है कि चंडीगढ़ ये होगा, उस मॉडल में मॉडिफिकेशन करो. सेंड द प्रपोजल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक अ फाइनल कॉल इन द मैटर. आई वंडर कि इन्होंने कोई प्रपोजल नहीं भेजा. नाउ कमिंग जो हेरिटेज कमेटी है, चंडीगढ़ ये कहते हैं हेरिटेज सिटी है. दी
मिनिस्टर ऑफ कल्चर अफेयर्स ने ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट ये कबूला है कि चंडीगढ़ इज नॉट ए हेरिटेज सिटी. If it is not heritage city, he says it is only the capital project. Capital project comprises of High Court, High Court, Assembly Hall, Secretariat, that symbol of hand, which is for Chandigarh, and two things around that area, which is the heritage of Chandigarh. Otherwise, there is no. So this heritage committee का approval लेना या इनके कहने पे चलना, इनका मतलब क्या है? Heritage committee loses the significance. It must be scrapped. मैं तो हैरान हूं कि उनका बिना मैंने एक लीगल एंटिटी के, जब हेरिटेज सिटी नहीं तो हेरिटेज कमेटी किस लिए, तो उसके सारे खर्चे कुछ लोगों को अकोमोडेट करना, ये सारा उसके लिए है और किसी के लिए नहीं है.